हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम आपके साथ लेके आए हैं हमारी वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास 21 से 27 जून तक जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं और जितने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करेंगे आज रिवाइज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक है और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक है, सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने कपू नेस्टम नाम की एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो 15,000 रुपये देगी टू एलिजिबल वुमेन फ्रॉम कपू कम्युनिटी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर YSR, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो 15,000 रुपये देंगे प्रति वर्ष टू द विमेन ऑफ कपू कम्युनिटी। तो चलिए एक बार जान लेते हैं इसकी क्राइटेरिया क्या है। ये जो धनराशि है ये दी जाएगी फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम 2020 टू 2024 टू एलिजिबल वुमेन। इसके कुछ मुख्य 5 क्राइटेरिया हैं, एक बार जान लेते हैं। पहला, उन्हें परमानेंट रेसिडेंट होना होगा ऑफ आंध्र प्रदेश। दूसरा, उनका नाम BPL में होना होगा। तीसरा, उनका जो एज लिमिट है वो होना चाहिए बिटवीन 45 टू 60 ईयर्स ऑफ एज। चौथा, उनका एक फंक्शनिंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये मेन 4 क्राइटेरिया है जिसके तहत इन औरतों को प्रोवाइड किया जाएगा उन्हें एम्पावर करने के लिए और उनका जो अपॉर्चुनिटीज़ है काम की उसे एक्सपैंड करने के लिए ये धनराशि प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड करेंगी गर्भवती और लैक्टेटिंग वुमेन को? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च की है ये स्कीम जिसके तहत वो न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड करेंगी टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। 4 बार उनकी चेकअप होगी एट द नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और उनके बाद उन्हें ये किट जिसकी वैल्यूएशन है 500 रुपये प्रोवाइड की जाएगी। इससे एनुअली 40,000 औरतों को फ़ायदा होगा। ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इसे चाइल्ड मोर्टालिटी और मैल न्यूट्रिशन को रोकने में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इसमें जो पैकेट है उसमें कुछ खाने के सामान भी होंगे, चाहे वो घी हो, गुड़ हो, सोयाबीन हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किसने लॉन्च किया है युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेटर्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है युक्ति 2.0। ये एक प्लेटफॉर्म है इनोवेटर्स के लिए। ये एक डेटाबेस डिपॉजिटरी है जहाँ पर जो इनोवेटर्स है वो अपने आइडियाज़ को यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं और जो सरकार जिन आइडियाज़ में पोटेंशियल देखेगी उसे आगे जाके फॉस्टर और डेवलप करेगी। ये एक एक्सटेंशन है ऑफ युक्ति, एक स्कीम थी उसकी एक्सटेंशन है जिसका नाम है युक्ति 2.0 और पहले इसे मार्केटिंग की गई थी एज द MIND। ये इनिशियल्स है, इस नाम से इसकी मार्केटिंग हुई थी पहले। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बाकी लोग कौन कौन हैं। पीयूष गोयल है हमारे रेलवे मिनिस्टर, रामनाथ कोविंद है हमारे प्रेसिडेंट, नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमन है हमारी फिनेंस मिनिस्टर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किसने एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है E-ब्लड सर्विसेज लॉन्च की है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने E-ब्लड सर्विसेज नाम की एक ऐप लॉन्च की है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर। कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग और इलीगल
मार्केटिंग हो रही है ऑफ ब्लड, इसीलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जिन्हें एक्चुअली ब्लड की ज़रूरत है उन्हें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सके, और इस ऐप के माध्यम से वो एक बार में 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड ऑर्डर कर सकेंगे। उन्हें इस ऐप में अपने आप को रजिस्टर करना है और यहाँ पर वो जो अवेलेबिलिटी है ऑफ ब्लड अलग अलग ग्रुप्स के, उसे वो टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं और वहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं। एक बार ऑर्डर करने के बाद उनकी जो रिक्वेस्ट है फॉर ब्लड वो 12 आवर्स तक एक्टिव रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो भारत में पहला ऐसा है जिसने एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम रनवे के दोनों साइड में इंस्टॉल की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसने जो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये दोनों साइड इंस्टॉल की है रनवे के। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये डेवलप की गई है बाय द बेंगलुरु बेस्ड CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स और रनवे विजिबिलिटी रेंज को मिलाकर ये एक डेटा कंपाइल करेंगे जिसमें जो विजिबिलिटी रिलेटेड या एविएशन रिलेटेड डेटा है वो सिंगल स्क्रीन में उपलब्ध होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने हाल ही में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम लॉन्च की है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की एक कंपनी है जिसका नाम है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जिसने निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम लॉन्च की है जिससे विमेन एम्पावरमेंट होगा। पंचायत लेवल पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उन्हें इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा और इस काम के बदले में वो उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देंगे। जो ये औरतें हैं ये जो विमेन हैं इनका पर्पस यही होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ पर उन्हें वो रिक्वेस्ट करे और मोटिवेट करे ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स के लिए, और उनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स है चाहे वो रिलेटेड टू फॉल्टी मीटर्स हो या बिजली की चोरी हो, इन सब के बारे में वो उस कंपनी को सूचित करे और उनके प्रॉब्लम्स को हल करे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है गरीबों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 2016 में 2016 में ये स्कीम चालू की गई थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसके तहत वो 2 बार यानी कि एक बार ब्रेकफास्ट और एक बार लंच प्रोवाइड कर रहे थे। ब्रेकफास्ट 5 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा था और लंच 8 रुपये में गरीबों के लिए। और ये जो इंदिरा रसोई योजना है इसके तहत 2 बार खाना प्रोवाइड किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। क्वेश्चन की तरफ, राजा परवा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, उड़ीसा में मनाया जाता है राजा परवा फेस्टिवल। ये एक 3 दिन का यूनिक फेस्टिवल है जिसमें ऐसा माना जाता है कि मदर अर्थ या भूदेवी मेंस्ट्रुएशन में चली जाती है और 4th डे होता है प्योरिफिकेशन बाथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को सेंटर द्वारा 412.19 करोड़ की मंजूरी मिली है अंडर द जल जीवन मिशन इन 2020 एंड 21? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, तेलंगाना को 412.19 करोड़ दिए गए हैं अंडर द जल जीवन मिशन इन 2020 एंड 21। जो हमारी केंद्रीय सरकार का मिशन है जल जीवन मिशन, उसके तहत 2024 तक वो 100% टैप कनेक्शन प्रोवाइड करेंगी इन ऑल दी रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। वैसे ही अलग अलग राज्यों का भी एक फिक्स्ड टाइमलाइन है जिसके तहत वो टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगी अपने राज्यों में। तो तेलंगाना
सरकार है, उनका मिशन है कि 2020-21 तक वो 100% इस टारगेट को अचीव कर सके। अगर ऐसा हुआ तो वो भारत का पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसने केंद्रीय सरकार के पहले ये मिशन अचीव किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रिलायंस जियो टीवी के साथ साझेदारी की है जिसके तहत 52 लाख बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, हरियाणा। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने रिलायंस जियो टीवी के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है जिसके तहत 52 लाख बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण सभी स्कूल्स मार्च से बंद है, इसी के कारण इन बच्चों की पढ़ाई में नुकसान नहीं हो, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने रिलायंस जियो टीवी के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है ताकि इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए उन इलाकों में, ताकि जो एडुसेट के 4 चैनल्स हैं वो ये बच्चे एक्सेस कर सके, चाहे वो लैपटॉप के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो या फिर टैब के माध्यम से हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। कितने पैसे दिए गए हैं फ्रॉम द पीएम केयर्स फंड टू बाई वेंटिलेटर्स, हेल्प माइग्रेंट्स एंड डेवलप अ वैक्सीन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, 3100 करोड़ दिए गए हैं फ्रॉम द पीएम केयर्स फंड 3 कारणों के लिए, जिसमें 2000 करोड़ यूज किए जाएंगे फॉर बाइंग वेंटिलेटर्स, 1000 करोड़ यूज किए जाएंगे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए और 100 करोड़ दिए जाएंगे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। इसके अलावा हमारी केंद्रीय सरकार ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स खरीद के अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दिए हैं ताकि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनका बेहतर इलाज हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। किस शहर के सिविक बॉडी ने मिशन जीरो नाम का एक एक्शन प्लान लॉन्च किया है जिसके तहत 6 वार्ड्स में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, मुंबई। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक यहाँ पे, चलिए द आंसर इज ए, मुंबई में है ये। बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनका एक रैपिड एक्शन प्लान है जिसके तहत 35 दिन में वो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकेंगे। तो वहाँ की जो सिविक चीफ है जिसका नाम है IS चाहल, उन्होंने 23 जून को 550 एम्बुलेंसेस डोनेट किए हैं टू दी BMC अंडर द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, और इसके अलावा उन्होंने निर्णय लिया है कि 6 वार्ड्स में कोरोना वायरस के संक्रमण को वो रोकेंगी। अभी एट प्रेजेंट जो इन्फेक्शन या फिर संक्रमण रेट है वो है 3.3 से 3.7%, उसे 35 दिन में कंट्रोल करके वो ले आएंगे फ्रॉम 1 to 1.5%। और इसमें कुछ एरियाज इंक्लूडेड है जैसे है मुलुंड, कांदीवली, दहिसर। चलिए बढ़ते हैं आगे 13th क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने हाल ही में अफोर्ड प्लान के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप अ कैशलेस हेल्थ केयर कार्ड जिसका नाम है स्वास्थ्य कार्ड? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, यस बैंक। यस बैंक ने एक फिनटेक कंपनी जिसका नाम है अफोर्ड प्लान, उनके साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप अ कैशलेस हेल्थ कार्ड जिसका नाम है स्वास्थ्य कार्ड। इसमें आप 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के रिचार्ज कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज। अफोर्ड प्लान ने लगभग 800 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया है अलग अलग क्षेत्रों में, और वहां पर ये कार्ड दिखाकर आप इस सुविधा को उपलब्ध कर सकते हैं। इस कार्ड में आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। इससे आप अपनी जो फाइनेंसेस है उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं और इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे 14th क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने हाल ही में प्ले लिटिल एंड स्टडी लिटिल स्कीम लॉन्च की है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम 25 जून? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर बिप्लब कुमार देव, उन्होंने 25 जून को ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है एकटू खेलो एकटू पढ़ो, विच मीन्स प्ले लिटिल एंड स्टडी लिटिल, जिसके तहत जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन्हें व्हाट्सएप या SMS द्वारा कुछ ऑडियो
वीडियो दिए जाएंगे जिसमें स्टडीज के अलावा कुछ फन एक्टिविटीज भी हो। चलिए बढ़ते हैं आगे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, किस गवर्नमेंट ने हाल ही में एक जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शहरी गरीबों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी झारखंड। भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। इसके तहत वो जो हमारे अर्बन पुअर हैं उनको 100 डेज का काम प्रोवाइड करेगी झारखंड की सरकार, और अगर वो इसमें नाकाम हुए तो वो उन्हें एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज, नेपालीज एफएम रेडियो स्टेशन ने हाल ही में वेदर बुलेटिन देना स्टार्ट किया है फॉर लीपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा। ये क्षेत्र किस राज्य में आते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, उत्तराखंड में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और हाल ही में नेपाल की जो सरकार है उन्होंने अपने कैबिनेट में इन 3 एरियाज को इंक्लूड करके नेपाल का मैप पास करवाया है। उसके बाद से वो वेदर बुलेटिन देने लगे हैं इन 3 क्षेत्रों के लिए, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सुना जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से किसे इनवाइट किया गया है एज द एम्बेसडर्स ऑफ द वर्चुअल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स 2020? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, यानी कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को इस साल भारत के राजदूत के रूप में इनवाइट किया गया है टू द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये फेस्टिवल चलेगा फ्रॉम सितंबर 10 to 19 और जिसमें सब कुछ वर्चुअल होगा, राइट फ्रॉम रेड कार्पेट एंड डिजिटल स्क्रीनिंग्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। दुनिया का पहला योग यूनिवर्सिटी जिसका नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च हुआ है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, लॉस एंजलिस में दुनिया का पहला योग यूनिवर्सिटी जिसका नाम है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी लॉन्च हुआ है। 23 जून को लॉन्च किया गया है ये, और इसमें प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे कई सारे, जिसमें एंशिएंट इंडियन प्रिंसिपल्स और मॉडर्न साइंस का अप्रोच होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस कंपनी ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट जीता है टू डेवलप 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन माली? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, एनटीपीसी ने जीता है ये कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत वो रिपब्लिक ऑफ माली में एक 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। एनटीपीसी का एम है कि वो बाय द ईयर 2032 130 गीगावाट की कंपनी हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के हिसाब से टॉप 100 में कौन सी कितने इंस्टीट्यूट्स हैं भारत से? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, 2 यूनिवर्सिटीज हैं इन द टॉप 100। टोटल 414 यूनिवर्सिटीज को लिया गया था, जिसमें टॉप 100 में 2 यूनिवर्सिटीज है भारत में। एक है आईआईटी रोपड़ एट द रैंक 62 और 64th नंबर पर है आईआईटी इंदौर। ये जो रैंकिंग्स है इसमें 50 साल से कम जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तोनोशीरो का नाम बदलकर तोनोशीरो सेंकाकू रखा गया और उसके बाद इससे किन 2 देशों के बीच में टेंशन्स बढ़ गई? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, जापान। 1972 से जो ये आइलैंड्स है सेंकाकू आइलैंड्स, ये एक पॉइंट ऑफ टेंशन है बिटवीन चाइना एंड जापान, और हाल ही में जापान ने इनका नाम बदल के तोनोशीरो से तोनोशीरो सेंकाकू रख दिया है, जिसके कारण इन दोनों देशों के बीच में टेंशन्स और बढ़ गई है। जापान ही मैनेज करती आई है इस आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वां सवाल।
कौन सा देश ने हाल ही में यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है शांति और स्थिरता मेंटेन करने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए चाइना। चाइना ने ज्वाइन करने का निर्णय लिया है यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, और 2019 में यूएसए ने अपना नाम इससे हटा लिया था। ये जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है, इसमें जो कंट्री साइन करती है उनकी आर्म्स जो सेल होती हैं, चाहे वो वॉर के लिए हो, वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे कंट्रोल करती है, ताकि कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री को अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं कर सके विथ लॉट्स ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशंस। चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 36 एशियन समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी वियतनाम। ये जो एशियन है इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, और ये एक बाई एनुअल मीटिंग होती है, और इस साल इसकी मेजबानी करेगा वियतनाम। पहली बार ये हेल्ड हुई थी इन द ईयर 1976 इन बाली, और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे ये देश बात करेंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस साल होगा ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाउन एंड कंट्री मैगजीन के टॉप ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट में से कौन से भारतीय का नाम है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है नीता अंबानी, और टाउन्स एंड कंट्री मैगजीन के टॉप ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट में उनका नाम आता है। उनका नाम और कई लोगों के साथ आता है, जैसे कि ओपरा विनफ्रे, लियोनार्डो डी कैप्रियो एंड टिम कुक। उनकी ये जो फाउंडेशन है उन्होंने बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया है इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, कई लोगों की जान बचाई है, और उनके फाउंडेशन ने भारत का पहला कोविड-19 हॉस्पिटल भी बनाया है। इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके हेल्थ का भी इन्होंने ध्यान रखा है, और $72 मिलियन भी डोनेट किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। यूएनएससी का प्रेसिडेंट इस भारत कब बनेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज अगस्त 2021। हाल ही में यूएनएससी का इलेक्शंस हुआ था, जिसमें भारत को चुना गया था एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 जिसमें परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनका टेन्योर होता है 2 साल, और सभी देश को एक बार अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। तो अगस्त 2021 में भारत बनेगा अध्यक्ष ऑफ द यूएनएससी, और इसके बाद वंस इन द ईयर 2022। चलिए बढ़ते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल रैंकिंग्स में इन फॉर्म ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल फर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंकिंग क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी। ग्लोबली 57th रैंक पर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये हुआ जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने आप को नेट डेट फ्री घोषित कर दिया। उनकी जो मार्केट वैल्यूएशन है वो जंप कर गई अप टू $150 बिलियन, और ग्लोबली वो आ गए 57th रैंक पर। 24 मार्च 2020 पे उनकी रैंकिंग थी एट 104। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किस कंट्री को एक्सिम बैंक ने हाल ही में 20.10 मिलियन का एलओसी ग्रांट किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई निकारागुआ। ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसे हाल ही में एक्सिम बैंक ने एलओसी ग्रांट किया है, जिसकी वैल्यूएशन है $20.10 मिलियन। इसको लेके अब तक टोटल में 4 एलओसीज एक्सटेंड कर चुकी है एक्सिम बैंक टू निकारागुआ, जिसकी वैल्यूएशन है लगभग $88 मिलियन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 13th क्वेश्चन की तरफ। किस आईटी कंपनी ने अमेजॉन के द क्लाइमेट प्लेज को ज्वाइन किया है टू बिकम नेट जीरो कार्बन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई इन्फोसिस। बेंगलुरु की आईटी बेस्ड कंपनी ने अमेजॉन और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म का जो ये को फाउंडिंग इनिशिएटिव है जिसका नाम है दी क्लाइमेट प्लेज, उसे ज्वाइन करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत 2040 तक ये कंपनीज अपने आप को नेट ज़ीरो कार्बन घोषित कर देंगी, यानी कि जितना कार्बन ये रिलीज कर रही हैं एटमॉस्फेयर में, वैसा ही कुछ टेक्नोलॉजी बनाएंगी ताकि ये कार्बन अब्जॉर्ब किए जा सके और नेट में ज़ीरो कार्बन रिलीज हो सके हमारे एटमॉस्फेयर में। पेरिस जो अग्रीमेंट हुआ था उसके तहत उनका जो एजेंडा था नेट ज़ीरो कार्बन का, वो था बाय द ईयर 2050। चलिए बढ़ते हैं आगे 14वें बैंकिंग और फाइनेंस की तरफ। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी -3.1% पर उन्होंने आंकी है भारत की जीडीपी। अप्रैल में उन्होंने आंका था भारत की जीडीपी एट 0.2%, लेकिन हाल ही में यानी कि 22 जून 2020 को उन्होंने एक रिवाइज रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम है ग्लोबल मैक्रो आउटलुक, और उसके हिसाब से उन्होंने भारत की जीडीपी को आंका है एट -3.1%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक प्रोजेक्ट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई एट -4.5% उन्होंने प्रोजेक्ट किया है भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 21 के तहत, और ये जो जीडीपी है वो लोएस्ट होगी इन अ लॉट ऑफ डिकेड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक प्रोजेक्ट किया है ड्यू टू द कोरोना वायरस डिसऑर्डर? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए एट -5.3%। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में लगभग 65 दिन का लॉकडाउन था, जिसके कारण जो इकोनॉमिक सर्विसेज है वो काफी स्लो थी, और इसी के कारण, इस डिसऑर्डर के कारण भारत की जीडीपी इस साल होगी एट -5.3% अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट के हिसाब से इनमें से किसने ज्वाइन किया है क्लब ऑफ द वर्ल्ड्स 10 रिचेस्ट पर्सन आफ्टर उनकी नेट वर्थ हो गई है $64.6 बिलियन। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने जब अपनी कंपनी को ऑफिशियली डिक्लेयर किया है नेट डेट फ्री, उनके बाद उनकी जो नेट इनकम है, उनकी जो नेट वर्थ है वो जंप हो गई है 12 टाइम्स और बढ़कर हो गई है $64.6 बिलियन, और उसके बाद उनका नाम आता है वर्ल्ड 10 रिचेस्ट पर्संस में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंपनी ने 150 बिलियन मार्केट कैपिटल को रीच किया है और जो भारत की पहली ऐसी कंपनी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने आप को नेट डेट फ्री घोषित किया है, और उनकी जो मार्केट वैल्यूएशन है वो हो गई है बढ़कर 11 लाख करोड़, और उसके बाद ये एकमात्र ऐसी कंपनी है इंडिया से जिसने 150 बिलियन मार्केट कैपिटल रीच किया है। उनका जो ये शेड्यूल था ऑफ बीइंग नेट डेट फ्री वो उन्होंने 9 मंथ्स पहले ही हासिल कर लिया। उनका प्लान था टू रीच नेट डेट फ्री बाय मार्च 2021। तो चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। यूको बैंक ने किन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उनके कस्टमर्स को बेच सकें? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई ऑल ऑफ द अबव। यूको बैंक ने हाल ही में 4 इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, और चौथा है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक ने हाल ही में केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी कर्नाटका बैंक ने हाल ही में केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। इसके तहत वो अप टू 10 लाख का लोन देगी टू माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज, चाहे वो वर्किंग कैपिटल के लिए हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो। और इसका जो प्रोसेस है लोन एक्वायर करने का वो काफी सिंपल है और इंटरेस्ट रेट्स भी काफी कम है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो शिशु बोरोवर्स हैं उनको कितने प्रतिशत तक इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी हमारी सरकार? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी 2%। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था, जिसके तहत हमारी सरकार लोन प्रोवाइड करेगी एट वेरी कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स। इनमें 3 सबसेक्शन है। पहला है शिशु, जिसमें लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे अप टू 50,000 रुपीज, और ये कोलैटरल फ्री है, मतलब इसके तहत आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा इनका है उसका नाम है किशोर लोन, जिसमें धनराशि होगी फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख रुपीज। और जो तीसरा है उनका नाम है तरुण लोन, जिसकी धनराशि होगी 5 लाख टू 10 लाख रुपीज। तो शिशु जो बोरोवर्स होंगे उन्हें 2% तक की सब्सिडी प्रोवाइड होगी बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंपनी ने 49% स्टेक खरीदने का फैसला किया है इन दी ओडिशा पावर फॉर 1019 करोड़ रुपीज? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, अडानी पावर ने 1019 करोड़ में 49% स्टेक खरीदने का फैसला किया है ऑफ द ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, यानी कि OPGC, फ्रॉम द यूएस बेस्ड कंपनी जिसका नाम है AES कॉर्पोरेशन। और ये जो डील है ये फाइनल हुई थी 23 जून को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। इनमें से किसे चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द JSW सीमेंट? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, बोथ सौरभ गांगुली एंड सुनील शेट्टी को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट। तो बात कर लेते हैं कौन है। सौरभ गांगुली है BCCI के प्रेसिडेंट, और सुनील छेत्री है इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस की। इनमें से किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग अंडर द स्मॉल स्टेट्स का खिताब मिला है फॉर द नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम 2019 के तहत? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, त्रिपुरा और नागालैंड को मिला है ये खिताब। तो चलिए बात कर लेते हैं कि नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम क्या है। 2019 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे एट द यूनाइटेड नेशंस, तब उन्होंने संबोधित किया था और कहा था कि भारत TB फ्री हो जाएगा बाय द ईयर 2025। तो हर साल एक एनुअल TB रिपोर्ट आती है जो हमारे केंद्रीय मंत्री है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, वो ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं। और इस साल यानी कि 2019 के लिए उन्होंने चुना है त्रिपुरा और नागालैंड को अंडर दी स्मॉल स्टेट्स जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है इन इरेडिकेटिंग TB। उसके अलावा जो बिग स्टेट्स हैं यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, उनमें 3 स्टेट्स के नाम आए हैं। पहला है गुजरात पहले नंबर पर, दूसरा है दूसरा है आंध्र प्रदेश, और तीसरा है हिमाचल प्रदेश। ये आते हैं अंडर दी बिग स्टेट्स। और दमन दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली को चुना गया है एज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द यूनियन टेरिटरी। चलिए मैं लिख देती हूँ दमन दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पंचायती राज डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्राइज मिला है अंडर द ई पंचायत पुरस्कार 2020, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज देगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, हिमाचल प्रदेश को मिला है ये खिताब। तो चलिए अब बात करते हैं क्यों हिमाचल प्रदेश को ये खिताब मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है।
तो हिमाचल प्रदेश के जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उन्होंने 3,226 जो गांव है उनमें इंटरनेट की फैसिलिटी दी है, ताकि ये जो सेंट्रल और स्टेट के एप्लीकेशन है इनको वहाँ की जो जनता है वो एक्सेस कर सके और इन सर्विसेज का लाभ उठा सके। तो चलिए एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो वो होते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे 2020 जर्मन ट्रेड पीस प्राइज मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी अमर्त्य सेन। 1998 के नोबेल लॉरिएट है अमर्त्य सेन, जिनको इस साल यानी कि 2020 का जर्मन ट्रेड शांति पुरस्कार मिला है और इसके साथ उन्हें मिला है 25,000 यूरो का प्राइज। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि अमर्त्य सेन को ये प्राइज इसीलिए दिया जाए बिकॉज सालों से वो काम कर रहे हैं ग्लोबल इनजस्टिस के ऊपर, यानी कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है और एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो इनजस्टिस प्रिवेल कर रहा है, बरसों से वो मेहनत कर रहे हैं उसको इराडिकेट करने के लिए, अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें इस काम के लिए, अपने इस काम में कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। वीठाबाई नारायण गोवंकर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2018-19 के लिए वो किन फोक आर्टिस्ट को दिया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज 2018-19 में ये प्राइज दिया जाएगा 2 जन को, जिनका नाम है गुलाबबाई संगमनेरकर और अन्ना साहेब किरोलस्कर। इन दोनों को सीनियर फोक आर्टिस्ट के रूप में ये अवार्ड दिया जाएगा और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया जाएगा एक्ट्रेस और सिंगर जिनका नाम है मधुबंती दांदेकर। इस किताब के अलावा उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे, एक साइटेशन और एक मोमेंटो दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम स्पोर्ट्स सेक्शन की। इनमें से किसने 2019-20 का इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो इस साल ये टाइटल जीता है लिवरपूल ने। पहली बार लिवरपूल ने जीता है इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल आफ्टर डिफीटिंग मैनचेस्टर सिटी। 31 में से 28 गेम जीत चुकी है लिवरपूल और उनका टोटल स्कोर होता है 86 पॉइंट्स। अभी भी जो 7 गेम्स रिमेनिंग है, अगर उन सभी गेम्स को मैनचेस्टर सिटी जीत जाए तो भी उनका टोटल होगा 84 और वो बीट नहीं कर पाएगी लिवरपूल के टोटल को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से किसे अर्जुना अवार्ड 2018 के लिए दिया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, संजीता चानू को 2018 का अर्जुना अवार्ड दिया जाएगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अर्जुना पुरस्कार क्या है। हर साल जो हमारी मिनिस्ट्री है ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये अवार्ड्स देती है टू डिफरेंट स्पोर्ट्समैन। तो 2018 में संजीता चानू को ये अवार्ड दिया जाने वाला था, लेकिन उनके ऊपर कुछ डोपिंग के चार्जेस थे, जिसके कारण जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने ये अवार्ड होल्ड पर रख दिया था और कहा था कि अगर उनके ऊपर से ये चार्जेस क्लियर होंगे तभी उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो आफ्टर संजीता चानू वॉज क्लियर्ड ऑफ डोपिंग, उनका 2018 का पुरस्कार से अब उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए वो बात कर लेते हैं। संजीता चानू 2 टाइम्स गोल्ड विनर है फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स वेट लिफ्टिंग के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2023 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, बोथ सॉरी आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। इसका आंसर इज ई, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगा मेजबानी ऑफ द 2023 फुटबॉल वर्ल्ड कप। ये डिसीजन आया है 25 जून को, जब फीफा ने वोट किया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए आफ्टर रिजेक्टिंग कोलंबिया। और इनमें 32 टीम्स एक साथ भाग लेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो पहली महिला एमसीसी प्रेसिडेंट होंगी इन 233 ईयर्स।
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए क्लेयर कॉर्नर होंगी द फर्स्ट फीमेल एमसीसी प्रेसिडेंट इन 233 ईयर्स। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कौन है क्लेयर कॉर्नर। ये इंग्लैंड की फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं और इन्हें चुना गया है 24 जून को बाय द करंट एमसीसी प्रेसिडेंट जो है कुमार संगरकर। उन्होंने चुना है उन्हें टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एमसीसी, जिसका फुल फॉर्म इज मार्लेबोन क्रिकेट क्लब। ये 1757 में सॉरी थॉमस लॉर्ड ने इसकी खोज की थी और इनकी 233 ईयर्स की हिस्ट्री में ये पहली ऐसी महिला होंगी जिन्हें ये खिताब मिला है या ये पोजीशन मिली है। और इनका जो टर्म होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। मार्क विलियम कैलवे ने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस की है, वो किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए रेसलिंग के साथ एसोसिएटेड है मार्क विलियम कैलवे। उन्हें आप जानते हैं उनके रिंग नेम से जो कि है अंडरटेकर। 55 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है और उन्होंने जो उनका फाइनल इंस्टॉलमेंट है उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लिखी जा रही है उसकी ग्लिम्स शेयर करते हुए ये अनाउंसमेंट की है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। किस फुटबॉल क्लब ने जुवेंटस को हराया है ऑन पेनल्टीज इन द 6th इटालियन क्लब? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई नेपोली। 90 मिनट्स का जो मैच हुआ था उसमें दोनों जो फुटबॉल टीम्स हैं उनका स्कोर था 0-0 और उसके बाद नेपोली ने पेनल्टीज में जुवेंटस को हरा के ये कप जीता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ऑर्बिचुअरीज की तरफ। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किनका हाल ही में निधन हुआ है और वो क्या क्या चीज के साथ एसोसिएटेड थे। तो चलिए पहला सवाल, जोएल शुमाकर का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चलिए द आंसर इज सी डायरेक्टर, जाने माने डायरेक्टर और फिल्म मेकर थे जोएल, जिन्होंने बैटमैन सीरीज डायरेक्ट की है, जैसे जिसका नाम था बैटमैन फॉर एवर एंड बैटमैन एंड रॉबिन। 1 साल से कैंसर से लड़ रहे थे और 80 साल में उनका हाल ही में निधन हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्टर के.आर. सच्चिदानंद का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस स्टेट को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी केरला को बिलोंग करते थे डायरेक्टर सच्चिदानंद। उनका स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स से वो हॉस्पिटलाइज थे और वहां उनका निधन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? वो किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई क्रिकेट के साथ वो एसोसिएटेड थे। वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और एज रिलेटेड एलिमेंट्स के साथ उनका डेथ हुआ है 21 जून 2020 को एट द एज ऑफ 77। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। पद्मश्री अवार्डी विद्याबेन का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी विद्याबेन एक सोशल वर्कर थी और उनका हाल ही में निधन हुआ एट द एज ऑफ 98 उनके घर नई दिल्ली में। तो चलिए बात कर लेते हैं उन्हें क्या क्या खिताब मिला और वो किस लिए इतनी जानी मानी हस्ती थी। 1992 में उन्हें मिला पद्मश्री और उन्हें 1986 में नेशनल अवार्ड मिला फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। वो कई सारी मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड थी। जब वो यूनिवर्सिटी में थी तब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द क्विट इंडिया मूवमेंट और वो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर यानी कि ICCW की 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हैं, एक बार 1976 to 1979 और दूसरी बार 1985 से 1994 तक। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ जिसमें इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स फॉर द ईयर 2020। अब हम करेंटली बात करेंगे जून के सेगमेंट की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को मनाया जाता है
वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे एंड इंटरनेशनल योगा डे। 23 जून को मनाया जाता है यूएन पब्लिक सर्विसेज डे। 23 जून को और भी 2 चीजें मनाई जाती है, जैसे कि इंटरनेशनल विडोज डे और इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे चलिए 25 जून को मनाया जाता है द डे ऑफ सी फेरर। 26 जून को भी 2 दिन मनाए जाते हैं। फर्स्ट इज द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर और दूसरा मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। मैं आपको बताती हूँ, हाल ही में यूएन ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज की थी 2020 के तहत, और उसमें उन्होंने बताया था कि 35.6 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इनटू ड्रग्स। मैंने आपको बोला भी था कि अगर आप ये मूवी उड़ता पंजाब देखेंगे, आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि ड्रग अब्यूज कितना भयानक रूप ले सकता है और एक पूरी जनरेशन को हम खो सकते हैं ड्यू टू द ड्रग अब्यूज। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो, पैरा 13.2 हो। आप उसे ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए और वहाँ से आप उसे परचेज भी कर सकते हैं, और वो उसके बाद आप एक्सेस कर सकेंगे 24/7 बोथ ऑन आवर वेबसाइट एंड द ऐप। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।